अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पराचाज एडवाइस। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और फ्यूचर में आप हमारे चैनल पर किस किस्म की वीडियोज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ताकि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम वीडियोज़ बनाएँ और आपके साथ शेयर कर सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और इस चैनल के ऊपर हम हमेशा से मोटिवेशनल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने को प्रेफर करते हैं, ताकि हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन को हमारी वीडियोस, हमारे टॉपिक्स और हमारे डिस्कशन से अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो हम उसको अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। ऐसे ही एक मोटिवेशनल टॉपिक, ऐसे ही एक मोटिवेशनल डिस्कशन के हवाले से हम आज इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। तो चलें चलते हैं आज अपने इस टॉपिक की जानिब, जो कि इंतहाई एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप अपनी लाइफ का गोल्डन रूल बना लें, आप इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो यकीन जाने दुनिया की कोई भी ताकत आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से रोक नहीं सकेगी। तो फ्रेंड्स, वो टॉपिक, वो फैक्टर, वो रूल, जो गोल्डन रूल, अगर आप इसको अप्लाई करें तो वो है बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। अब कंसिस्टेंसी क्या है? फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है तसलसल। यानी अगर हम इसको आसान उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है तसलसल। अब तसलसल क्या है? तसलसल ये है कि आप जब किसी काम को करने की ठान लें, लेकिन इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कोई भी अच्छा काम, ये वीडियोस बुरे काम की मोटिवेशन के लिए नहीं बनाई जा रही। अच्छे, पॉजिटिव, क्रिएटिव काम के लिए, जो लॉफुल भी हो, लीगल भी हो, एथिकल भी हो, मोरली भी ठीक हो, उन तमाम कामों में आपको ये टॉपिक्स हेल्प करेंगे। अब कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी आती है जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं। जैसा हमने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस किया था कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप अपने काम से, अपने गोल से, अपने विजन, अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और औरों की वीकनेसेस को तलाश करते हैं या लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने अपने काम में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़ों में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके साथ क्लास में एक और फेलो भी है जिनका आपस में डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं आ सकती कि आप ये सोचें कि वो किस तरह से कम मार्क्स लेगा। रादर कंसिस्टेंसी आएगी आपके डेली स्टडी करने से, डेली अपने काम को प्रैक्टिस करने से, अपने एक टाइम टेबल को फॉलो करने से। अगर आपने एक टाइम टेबल बना रखा है कि आप डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करेंगे, तो कंसिस्टेंसी ये रहेगी कि आप डेली ऑन एवरेज 4 से 5 घंटे की स्टडी करें। रादर आप ये सोचते रहें 1 से 2 घंटे के सामने वाले को कैसे डिफीट करना है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपना सिलेबस क्लियर कवर करें, अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करें और अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस रखें। कंसिस्टेंसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कभी ये फील हो कि आप ओवर वेट हैं, आपने वेट गेन कर लिया है, तो आप अपना वेट अगर कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको अपना वेट 100 kg से कम करके 70 kg पर लाना है और आप वीक में एक बार जॉगिंग करें या जिम जाएं या एक्सरसाइज करें और बाकी 6 डेज़ में आप बर्गर्स भी खाएं, जंक फूड का भी इस्तेमाल करें, शुगर का भी इंटेक आप कम नहीं कर सकते, तो ना तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी और ना ही इस इनकंसिस्टेंट रवैये से आप अपना वेट कम कर सकेंगे। कंसिस्टेंसी तब होगी जब आप एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स अपनी जॉगिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, अपनी डाइट कंट्रोल रखें और वो तमाम स्टेप्स जो डे 1 से आप फॉलो कर रहे हैं उसको नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स फॉलो करें। तभी कहीं जाकर आपका वेट 100 से 80, 85, 75, 70 kg के आसपास रिड्यूस हो सकेगा। इसी तरह कंसिस्टेंसी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर असरअंदाज होती है। जितने आप मुस्तकिल मिजाज होंगे उतने कामयाबी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब का ये चैनल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने में, इसके ऊपर टॉपिक्स में कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर मैं इस चैनल के ऊपर कभी फिल्मी अदाकारों के बारे में बात करूं, कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
कभी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करूं, तो शायद मेरे व्यूअर्स इस चैनल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि नेक्स्ट डे पे कौन सी वीडियो आएगी। उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि इतने मल्टीपल टॉपिक्स चल रहे होते हैं इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, कि वो बेचारे शायद इस चैनल को अनफॉलो कर देंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी क्या है कि आप एक चैनल स्टार्ट करें इस थीम के साथ, इस लॉजिक के साथ कि आपने किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है। जैसे पलाचाज एडवाइस चैनल मोटिवेशनल वीडियोस के हवाले से बनाया गया था, और आज तक इसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस ही अपलोड की जाती हैं। तो जब जब इसके सब्सक्राइबर्स को इसका नोटिफिकेशन जाता है, उनको ये समझ आ जाती है कि इसमें किसी गोल्डन रूल, किसी मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर ही वीडियो होगी। और आई एम श्योर कि यही कंसिस्टेंसी इस चैनल को सक्सेसफुल बनाएगी, और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो मज़ीद लॉन्ग नहीं हो, हम इस टॉपिक को आज यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं, और कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी तसलसल के हवाले से इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द बनाकर आपके सामने पेश करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक या कंसिस्टेंसी की इसी कंटिन्यूटी वीडियो को एक दूसरे पार्ट की सूरत में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।